बच्चों, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। देखो, इस 22 फरवरी को आप लोगों का स्कॉलरशिप पेपर है, क्लास 5th वालों का भी और क्लास 8th वालों का भी। तो एक बार सारे बच्चे मुझे ये बता दो कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है। और अभी ऐसी चीज है कि देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जो सेंटर है वो उनके घर से थोड़ा दूर हो सकता है। जैसे उनका घर किसी गांव में है और उनका सेंटर नियर बाय कोई तालुका वगैरह है, वहां पे रहेगा। तो आप लोगों का सेंटर क्या है वो एक बार मुझे बता देना, मतलब कमेंट करके मुझे बता देना। क्योंकि अगर किसी का सेंटर पुणे के आसपास है या फिर हमारे एरिया के आसपास है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहां पे विजिट कर सकते हैं आफ्टर योर एग्जाम। तो वो चीज एक मुझे कमेंट करके बता देना। और अभी देखो, जब आप पेपर में जाओगे तो आपको ऐसी कुछ चीजें हैं जो कैरी करनी चाहिए और ऐसी कुछ चीजें हैं जो कैरी नहीं करनी चाहिए। तो वो दोनों भी चीजें मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि अगर इनमें से एक भी चीज मिस हो गई तो क्या हो सकता है, आपने जो इतनी सारी मेहनत की है, पढ़ाई की है, सब कुछ किया है, ये सब वेस्ट हो जाएगा अगर आप इनमें से एक चीज भूल गए तो। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सभी बच्चों ने एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर देना है। और सुन लो, देखो, सबसे पहली चीज तो आप लोगों को एग्जाम में क्या क्या चीजें लेके जानी है। अगर इनमें से एक भी चीज आप मिस करते हो तो आपको एग्जाम में बैठने के लिए परमिशन ही नहीं मिलेगी। ओके, तो ये एक भी चीज भूलनी नहीं है। सुन लो ध्यान से क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एडमिट कार्ड। कितने बच्चे अपनी स्कूल से एडमिट कार्ड लेके आ गए हैं, एक बार मुझे बताओ कमेंट करके कि यस मैम, हमारे पास एडमिट कार्ड आ गया है। और सेकेंड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच इज योर आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ मतलब क्या कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों का अपना एक आधार कार्ड वगैरह जो होता है, आधार कार्ड लेके चले जाओ। देखो, ये चीज आप लोग ध्यान में रखो, अभी आप छोटे नहीं हो, अभी आप बड़े हो गए हो। ओके, तो आप लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाओ, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया, NMMS हो गया, ऐसी भी कोई एग्जाम के लिए कभी भी जाते हो, तो हमेशा आईडी प्रूफ आपके साथ में रखना है। तो आईडी प्रूफ मतलब आप आधार कार्ड अपना रख सकते हो। फिर उसके बाद में थर्ड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच इज ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पेन लेके जाना है। ओके, इंक का पेन, जेल पेन, ऐसी कुछ स्टाइल मारने के लिए ये सारी चीजें नहीं लेके जानी है। सिर्फ और सिर्फ सिंपल सिंपल सा अपना जो ब्लू या फिर ब्लैक पेन होता है बॉल वाला, वो लेके जाना है। ट्राई करो कि ब्लू ही लेके जाओ। ये क्यों चाहिए? क्योंकि देखो, जो आप लोगों की आंसर शीट रहेगी, OMR शीट रहेगी, उसको जब आप फिल करोगे तो आप उसको बॉल पेन से फिल करोगे। जेल या फिर इंक पेन अगर लेके गए और गलती से अगर वो स्प्रेड हो गया तो फिर सारी दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए वो सारी चीजें नहीं करनी है। देन द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज पेंसिल, इरेजर, शार्पनर। देखो, पेंसिल क्यों? तो रफ वर्क वगैरह करने के लिए आपको कभी भी पेंसिल की जरूरत पड़ सकती है, तो इसके लिए पेंसिल लेके जाना। रफ वर्क के लिए आप लोगों को पेपर के अंदर थोड़ी सी स्पेस होती है, नीचे आप लोगों को सेक्शन रहता है स्पेस फॉर रफ वर्क। उसी के साथ साथ लास्ट के 1-2 पेजेस भी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में खाली होते हैं फॉर योर रफ वर्क, तो आप वहां पे रफ वर्क कर सकते हो। घर से अपना पेपर लेके नहीं जाना है। ओके, फिर फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। आप जो वाटर बॉटल लेकर जाओगे पेपर के लिए, वो ट्राई करो कि आप ट्रांसपेरेंट वाली लेके जाओ। मतलब जो 10 रुपए वाली बॉटल आती है ना हमारी बिस्लरी वगैरह की, वो बॉटल खरीद लेना, उसका जो रैपर होता है उसको निकाल लेना और वो बॉटल लेके चले जाना। ठीक है, ये सारी चीजें लेके जानी है। उसके अंदर से अगर ये दोनों चीजें भूल गए तो समझ लो पेपर में नहीं बैठ जाएगा। तो इनको याद से कैरी करना है। चाहिए तो इसका एक स्क्रीन ये निकाल लो, स्क्रीनशॉट बोल रही हूँ, जेरोक्स निकाल लो। ओके, और जेरोक्स भी लेके जाना साथ में। ठीक है, फिर आती है हमारी सेकेंड चीज, विच इज क्या चीजें नहीं लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो नहीं लेके जानी है, वो भी सुन लो। गलती से भी अगर ये रख ली तो इनको भी निकाल लेना, क्योंकि फिर से कॉपी केस वगैरह की केसेस हो सकती है, इसके लिए। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को नहीं लेके जानी है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अभी आप बोलोगे मैम मोबाइल वगैरह तो नहीं लेके जाएंगे, लेकिन स्मार्ट वॉच तो लेके जा सकते हैं। देखो, हम लोग पेपर के लिए जा रहे हैं, हमें जितना सिंपल रहते आएगा उतना सिंपल रहना है। उधर आप लोगों को कोई देखने नहीं वाला है कि आप कितने सुंदर दिख रहे हो, क्या हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं लेके जानी है। स्मार्ट वॉच नहीं लेके जाना है। उसी के साथ साथ बुक्स। बुक्स मतलब क्या? तो आपने कुछ नोट्स वोट्स बनाए रहेंगे, अभी जो बच्चे रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे थे उन्होंने कुछ चीजें लिखी हैं वगैरह, वैसी कुछ बुक्स आपकी अगर होगी तो वो भी आप लोगों को एग्जाम सेंटर से, मतलब आपकी एग्जाम हॉल से बाहर ही रखनी है। आप उधर पढ़ने के लिए लेके जा सकते हो, लेकिन जब आप पेपर देने अंदर जाओगे वहां पे उनको नहीं लेके जाना है। ओके, उसी के साथ साथ थर्ड वाली चीज, दैट इज पेपर चिट्स। कोई बच्चा ऐसे करेगा कि मैम छोटे छोटे चिट्स बना के लेके चले जाता हूँ फॉर्मूला लिखने के लिए, किसी को क्या पता चलने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, कॉपी केस हो जाएगा। और एक और चीज ऐसी है कि आप में से बहुत सारे बच्चे जिनकी कुछ पढ़ाई हुई नहीं है, वो ऐसी 4 चिट्ठियां बना के लेके जाएंगे। वो होता नहीं था बचपन में, राजा रानी चोर सिपाही,
इधर वैसे नहीं लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, राजा रानी चोर सिपाही वाला। और फिर एक चिट्ठी उठाएंगे, मैम उसके अंदर तो ऑप्शन नंबर 3 आ गया, चलो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 मार्क कर देते हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके बच्चों, चुपचाप पढ़ाई करो, सारी चीजें अच्छी से हो जाएगी। जिन बच्चों ने भी कुछ भी नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए भी अभी भी चांस है, आप लोगों के पास 3-4 दिन का टाइम है, 3-4 दिन के अंदर भी आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो। चैनल पे मैंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा दिया है, सब कुछ। वन शॉट में अगर आपको वीडियो चाहिए तो वन शॉट में भी पढ़ाए हैं सारे चैप्टर्स, उसी के साथ साथ डिटेल में अगर पढ़ना है तो डिटेल में भी सब कुछ पढ़ाया हुआ है। सारे चैप्टर्स के मैंने हैंड रिटन फॉर्मूलाज भी दिए हैं, सब कुछ दिया है, उधर से आप लोग पढ़ सकते हो। ओके, फिर बाकी तो आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है। देखो अगर बहुत ऐसा टेंशन आता है, एंग्जाइटी ऐसा फील होता है, कुछ तो अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करना है, सिर्फ 1 मिनट आंखें बंद करनी है, उधर ऐसे बैठ जाओ शांति से, आंखें बंद करो, 2-3 बार ऐसा डीप ब्रीथ करो, सब बेटर फील हो जाएगा। ओके, और बाकी तो आप लोग कर लोगे, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई भी की ऐसे मुझे लगता है। लेकिन एक चीज बस मुझे आप लोगों का सेंटर कहाँ है वो मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है किसी ने भी। ओके, एंड ऑल द बेस्ट बच्चों, ठीक है। एक बार मुझे चैट बॉक्स में थोड़े से रेड हार्ट्स भी भेज देना। ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट। चलो बाय बाय।